इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम सीएम ने ट्वीट किया। केंद्र सरकार पर सीएम अशोक गहलोत ने हमला किया। वैक्सीन वितरण में पारदर्शिता रखनी चाहिए, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। कहा किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, राज्यों को सप्लाई वैक्सीन की जानकारी सार्वजनिक की जाए। सीएम गहलोत ने एक लेटर शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, पूरे देश में हम वैक्सीनेशन में सबसे पहले आगे बढ़े। उसका नतीजा है कि राज्य में करीब 75 लाख लोगों की दूसरी डोज जुलाई में ड्यू है, जबकि गवर्नमेंट ने करीब 65 लाख डोज देने का ही तय किया है, जो बहुत कम है। जब तक 1.5 करोड़ डोज नहीं मिलेगी, तब तक हम जुलाई में फर्स्ट सेकंड डोज लगा ही नहीं पाएंगे। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर सबसे कम झिझक है। ये हमारी समय पर की गई मेहनत का परिणाम है। भारत सरकार को इन सभी बातों को देखते हुए फैसला करना चाहिए और हमें जितनी जरूरत है उसके मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई होनी चाहिए। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जाए। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए 7 से 17 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इस अभियान को चलाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 7 सालों में 33 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल पर, 31 रुपए के लगभग डीजल पर, और पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 29 बार सिर्फ मात्र 2 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। इस कोरोना काल में लोगों पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, उस पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक तरह से दोहरी मार का काम कर रही है और आम जनता इन बढ़ती हुई कीमतों से। दौसा के महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुडला को राज्य सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। विधायक ओम प्रकाश को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा दी। इसके तहत विधायक को 11 जवान मिलेंगे, जिसमें 2 ब्लैक कमांडो होंगे और 5 जवान विधायक के घर पर रहेंगे। बाकी विधायक के वाहन के साथ रहेंगे। राज्य गृह विभाग ने कहा कि विधायक पर संभावित खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा दी गई है। किरोड़ीलाल मीणा जी के लोगों के द्वारा मुझे मारने की धमकी, धमकाने की धमकी लगातार पिछले 15-20 दिन से घटनाक्रम जारी था, जिसकी सूचना हमने लिखित रूप में सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को दी और उन्होंने हमारी सुरक्षा की चिंता की। हमारे विधानसभा क्षेत्र के तमाम सर्व समाज के लोगों की आशा और विश्वास की चिंता की। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमें मुख्यमंत्री महोदय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। बैंड बाजा और प्रदर्शन की जयपुर समेत कई शहरों में शादी समारोह से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने सरकार से लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटाने की मांग की है।
कोरोना की दहशत खत्म होने के बाद अब डर कारोबार खत्म होने का है। आज जयपुर में वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से वेडिंग इंडस्ट्री को बचाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अब तक इंडस्ट्री को 350 करोड़ का नुकसान हो चुका है और लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बैंड बाजा और विरोध। आज अनूठा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर पर वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन से जुड़े लोग जो है वो एकत्रित बैंड बाजा जो है बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार तक बात पहुंचाने का अनोखा तरीका। ये किसी शादी की शहनाई नहीं, विरोध का बैंड है। जयपुर में राजस्थान के वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी संगठन सड़क पर उतरे हैं। सारी चीजें खुल गई है, प्लेन खुल गया, बसें खुल गई है, तो शादी विवाह के कार्यक्रम कोई नहीं खुले हुए, सारे बंद है। बैंड का व्यवसाय भी बंद है, इसको चालू किया जाए। सर 25 लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो सिर्फ व्यापारी रोड पर उतरे हैं। अभी अगर हमारी सारी लेबर अगर रोड पे उतर गई तो सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। करीबन 30 लाख लोग। लंबे समय बाद जयपुर की सड़कों पर बैंड की आवाज गूंजी। लेकिन ये आवाज थी विरोध की। वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी शादी समारोह में ज्यादा लोगों को छूट दिए जाने के साथ ही यूडी टैक्स और लाइसेंस शुल्क में छूट दिए जाने की भी मांग कर रहे थे। ये जो गाइडलाइन जारी की है ये व्यापारियों के लिए बिल्कुल अव्यवहारिक गाइडलाइन है। राज्य सरकार को जैसे धर्म स्थल के बारे में राय लेने के लिए धर्म गुरुओं की राय ली थी, उसी प्रकार अगर शादी ब्याह से संबंधित कोई गाइडलाइन जारी करनी थी तो उसमें उनको इस क्षेत्र के व्यापारियों की सलाह लेनी चाहिए थी। ये जो गाइडलाइन जारी की है ये दोहरी नीति बनाई गई है। वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पे होटलों को खुली छूट दी गई है व्यापार करने के लिए और छोटे व्यापारियों के व्यापार को छीना गया है। 25 आदमियों के अंदर कोई व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता है। कम से कम 200 व्यापारियों को 200 आदमियों की छूट दी जाए तो उससे व्यापारी का कुछ काम चल सके। आज कई व्यापारी हमारे उसमें आत्महत्या कर चुके हैं और इस वजह से कई व्यापारियों में घोर निराशा है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। कुछ दिनों पहले तक लोगों को इस मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में वहां से जागरूकता का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी हां, आप भी देखिए दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के लोगों ने कैसे आमजनों के लिए मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। मुंबई के मोहम्मद अली रोड का मोहम्मद मस्जिद इन दोनों कौमी एकता का मिसाल बना हुआ है। मस्जिद में लगी जिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुनाई देती है, आज वहां से कोरोना से बचने की नसीहतें दी जा रही हैं। जी हां, बोहरा समुदाय ने इंसानियत को बचाने के लिए इस मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग आकर कोरोना से बचाव के लिए टीका ले रहे हैं। Nobody goes to masjid because of social. ज्यादातर मस्जिदें इन दिनों बंद हैं। कोविड के कारण कोई मस्जिद नहीं जा रहा, इसलिए वैक्सीन देकर मानवता को बचाने के लिए मस्जिद का उपयोग करना ही इस वक्त सबसे अच्छा विचार है। Save people and save humanity by giving vaccination. ऐसे मुश्किल वक्त में जब भारत कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उस लिहाज से दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का यह कदम न सिर्फ आबादी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि ये कौमी एकता की भी ताज़ा मिसाल है। मैं लोगों के घर जाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि टीकाकरण कैसे अच्छा है, उन्हें कैसे आगे आना चाहिए और इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी।
इस मस्जिद में अब तक तकरीबन 3000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय माने भी उनमें से एक हैं। इन्हें कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेनी थी और वो एक ऐसे टीकाकरण केंद्र की तलाश में थी जो उनके घर के करीब हो। मेरे मैडम ने इधर भेजा है, इसलिए मैं इधर आई है दूसरा डोज के लेने के लिए। मैं नेपेंसी रोड पे रहती हूँ, ये नजदीक है, इसलिए मैं इधर वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ। दुनिया का हर मजहब हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। बोहरा दाऊदी समुदाय भी वही कर रहा है। उम्मीद है बोहरा समुदाय की तरह दूसरे समुदाय के लोग भी सामने आएंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।